लेकिन इस अभियान की अगुवाई कर रहे कॉक ग्रैहम और उनकी टीम को जिस बेशकीमती और मशहूर खजाने की तलाश है, वो है ट्रेजर ऑफ द ट्रिनिटी। सन 1524 में पुर्तगाल के कंक्विस्टाडोर एलेक्सियो गार्सिया की अगुवाई में ब्राजील के घने जंगलों के बीच इंका साम्राज्य का सोना लूटने के एक अभियान की शुरुआत हुई। गौरानी समुदाय के हजारों योद्धाओं के साथ मुख्य भूमि पर आगे बढ़ते हुए उसने इंका बस्तियों पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। कहा जाता है कि गार्सिया ने विशाल खजाना हासिल किया, लेकिन फिर महान इंका राजा हुआयना कापाक और उसकी फौज ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मगर गार्सिया के मददगारों ने लालच में आकर उसे और उसके आदमियों को मार दिया और उस खजाने पर खुद कब्जा कर लिया। इंका साम्राज्य का सोना अब समुद्री तट तक पहुंचा, लेकिन किस्सों के मुताबिक अपने गांवों पर हमला होने के डर से यहाँ के लोगों ने वो सोना सबसे खतरनाक और सुरक्षित मानी जाने वाली जगह स्नेक आइलैंड पर छिपा दिया। हम पहुंच गए। अलग थलग मौजूद स्नेक आइलैंड पर बेशुमार खतरनाक सांप हैं और खजाना छिपाने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। हम यहाँ ठीक से पहुँच गए। मैं इसे इस तरफ खींचता हूँ जेरेमी। हाँ ठीक है। मुझे वो काली रस्सी पकड़ाओ। लेकिन सांपों से भरे उस टापू पर अपनी जान का जोखिम उठाने से पहले टीम वहां खजाना छिपे होने का कोई सबूत देखना चाहती है। स्नेक आइलैंड पर वो खजाना सिर्फ किसी जहाज के जरिए ही लाया जा सकता था। टीम यहाँ के पानी में 16वीं शताब्दी से होने वाली गतिविधियों के सुराग देखना चाहती है, जब वो खजाना गायब हुआ था। जरा ये ट्रांसड्यूसर पकड़ो। ठीक है। रेडियो मेरे पास है। स्नेक आइलैंड इतना खतरनाक है कि सिर्फ थियरी की बुनियाद पर उस खतरनाक टापू पर खजाना ढूंढने के अभियान को सही नहीं ठहराया जा सकता। हमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। हाँ ठीक है। हमें ठोस सबूत चाहिए कि समुद्र तल पर इंसान द्वारा बनाई गई कोई चीज मौजूद है। वो चीज उस दौर के किसी जहाज का मलबा या फिर पूरा का पूरा जहाज भी हो सकता है। अलग थलग मौजूद स्नेक आइलैंड करीब आधे वर्ग किलोमीटर में फैला है और सांपों की विशाल आबादी की वजह से वहां इंसानों का रह पाना नामुमकिन है। कॉर्क की टीम को अगर इसके आसपास 16वीं शताब्दी के दौर के किसी जहाज का अवशेष मिला, तो इससे संकेत मिलेगा कि तब इस टापू पर या इसके आसपास लोग आए थे और यहाँ आने की सबसे ज्यादा संभावित वजह यही हो सकती थी कि उनके पास छिपाने के लिए कोई बेशकीमती चीज मौजूद थी। इस वक्त हम खजाना नहीं बल्कि यहाँ खजाना मौजूद होने के सुराग ढूंढ रहे हैं। हो सकता है हमें यहाँ कुछ आर्टिफैक्ट्स मिल जाएं, किसी जहाज के टुकड़े मिल जाएं, या फिर बेशकीमती सामान से भरा हुआ कोई पूरा जहाज ही मिल जाए। हमें कुछ भी मिल सकता है। कॉर्क इस खतरनाक और पेचीदा खोज के लिए पेशेवर लोगों की एक टीम लेकर आए हैं। जहरीले सांपों के एक्सपर्ट ब्रायन फ्राई, लो तुम जरा मेरा सामान पकड़ो, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट और डाइव एक्सपर्ट मेगन हेनी ग्रेयर। मुझे इसे तैयार करना है। मुझे वेट बेल्ट के लिए थोड़ा और वजन चाहिए। शिप के इंजीनियर जेरेमी व्हेलन समुद्र तल की स्कैनिंग के लिए सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कुछ दिखाई दिया? साइड स्कैन सोनार की मदद से हम पानी में हजारों फुट नीचे देख सकते हैं। इससे हमें समुद्र तल की तस्वीरें मिल सकती हैं और इसमें जीपीएस होने की वजह से हमें सही पोजीशन का भी पता चल सकता है। इसे सेटअप करने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। कैप्टन कीथ प्लास्केट और कॉर्क बोट पर ट्रांसमिट की हुई तस्वीरों पर नजर रख रहे हैं। यहाँ कुछ चट्टानें हैं और रेत की परतें भी दिख रही हैं। समस्या यह है कि सुराग ढूंढने की कोशिश में मेरा काफी पैसा खर्च हो रहा है।